देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 10 ईयर क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स कराते हैं थोड़े। पहला क्वेश्चन है कि ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस द बिगेस्ट डिस्कशन हैज बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए कहा जा रहा है कि ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है, लिखो बनावट या प्रक्रिया और प्रक्रिया लिख देना, बनावट और प्रक्रिया में सुधार पर सबसे बड़ी चर्चा कहाँ होती है? सबसे बड़ी चर्चा कहाँ होती है? सुरक्षा परिषद चर्चा कहाँ होती है? सुरक्षा परिषद। मतलब कि कोई भी पूरा का पूरा अगर यूनाइटेड नेशन है, उसके स्ट्रक्चर को मतलब पूरी बनावट को बदलना हो, है ना, ऑर्गेनाइजेशन को ही चेंज करना हो, या जो भी प्रक्रिया जिस हिसाब से यूनाइटेड नेशन चलता है, अगर उसमें कोई चेंज करना हो तो आप इसका सबसे बड़ा जो इस पर डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, सिक्योरिटी काउंसिल में होती है, सुरक्षा परिषद। अगला देखिए द यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, द यूके, इटली, कनाडा एंड रशिया आर द, देखो G8 सदस्य, बड़ा जी और 8 सदस्य डैश। देखो मैं आपको बता देता हूँ G8 सदस्य क्या होते हैं, वो भी बता देते हैं। ये डैश देखिए लिखो आप, विश्व के 8 बड़े औद्योगिक देश, विश्व के 8 बड़े औद्योगिकृत देश, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना यूएस, जापान, जर्मनी, है ना, ये सारे देश है, यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा और रसिया। अगला देखो द सेक्रेटरी जनरल बान की मून फ्रॉम साउथ कोरिया इज द डैश सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये नहीं आएगा, ये रहने दो, फालतू ये, क्योंकि अब रिलेवेंट नहीं है। यूएन वाज फाउंड ऑन 25 अक्टूबर 1943। अब लिखो यूनाइटेड नेशन की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर या 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला दूसरा पॉइंट लिखिए नीचे, 2011 तक 2011 तक, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में 193 सदस्य देश थे। मेंबर स्टेट मतलब सदस्य देश थे। बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखो मैं लिख देता हूँ, आईएमएफ लिख दो ना बस, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ लिख दो, लिख लिया। आईएमएफ में 184, ठीक है, सदस्य राष्ट्र हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? डैश। आंसर लिखो, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना।
देखो क्वेश्चन है कि द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू द डैश। आंसर लिखिए कि क्वेश्चन लिखो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म किससे हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जन्म संघ का जन्म किससे हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ जब भी बोलो तो यूएन लिख सकते हैं। का जन्म किससे हुआ था, लिखिए आंसर लीग ऑफ नेशंस। पहले लीग ऑफ नेशन ही बना था ना, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ आता है। लीग ऑफ नेशन। The United Nations most visible public figure and the representative head is the dash। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का आम चेहरा और मुख्य प्रतिनिधि कौन होता है। आम चेहरा और मुख्य प्रतिनिधि कौन होता है, लिखिएगा महासचिव या सेक्रेटरी जनरल। लिखना यूएन के, अगला यूएन के वर्तमान महासचिव कौन है। एंटोनियो गुटरेस। मैं लिख देता हूं, एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 3 उद्देश्य लिखो। कोई 3 उद्देश्य डैश। मेंशन एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन में 3 लिखवा देता हूं। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य होता है। तो पहला लिखो, हाँ बिल्कुल वो भी। तो पहला आप ये लिखो, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा। दूसरा, सदस्य देशों के बीच सहयोग की स्थापना। विश्व में शांति व्यवस्था की स्थापना। एक और लिखो, देशों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए प्रयास। अगला क्वेश्चन लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कोई 3 लाभ बताओ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कोई 3 लाभ बताओ। लिखो, पहला, विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। दूसरा, दूसरा लिखिए, सभी देशों को
सभी देशों के लिए लिखना, सभी देशों के लिए चर्चा हेतु एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करना, एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करना, है ना। इट गिव अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू डिस्कस इशू ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। हो गया। अगला क्वेश्चन, एक और लिख लो। देशों के बीच बातचीत के लिए, देशों के बीच बातचीत के लिए मंच प्रदान करना। क्वेश्चन लिखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे या यूएन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों थी? हाँ, किस आवश्यकता क्यों थी? संयुक्त राष्ट्र, हाँ पहले हाँ बिल्कुल सही। International UN are required as they help in matters of war and peace. They also help countries to cooperate and make better living condition for all. आप लिख सकते हो, आंसर लिखो। अंतरराष्ट्रीय यूएन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व शांति को बनाए रखने के लिए तथा देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक था। अब यूनाइटेड नेशन के 2 उद्देश्य पूछ रहा है, मैं 3 पहले ही करा चुका हूं। आगे देखिए। क्वेश्चन लिखो, पहले इंग्लिश में सुन लीजिए कि डिस्क्राइब एनी 4 क्राइटेरिया दैट हैव बीन प्रपोज्ड इन रिसेंट इयर्स फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर इन द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल। मतलब कि आप लिखिए, यूएन के सुरक्षा परिषद में अस्थायी एवं अस्थायी सदस्यों कर देना। अस्थायी एवं अस्थायी सदस्यता के लिए हाल के वर्षों में कौन से सुधार किए गए हैं, कौन से सुधारों का प्रस्ताव रखा गया। मैं समझा दूंगा क्वेश्चन। कौन से सुधारों का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी हाल फिलहाल में कहा गया है ना कि जो परमानेंट मेंबर बनेंगे और जो मतलब कि अस्थायी, और टेम्पररी मेंबर मतलब कि अस्थायी, तो क्या क्या सुधार होना चाहिए और क्या चेंज किया जाए जिससे कि और लोगों को मौका मिले। ऐसे कौन अभी प्रस्ताव रखे गए, वो हुआ नहीं है, पास नहीं हुआ, लेकिन वो प्रस्ताव रखे गए थे, वो कौन से थे लिखिए।
पहला मेजर इकोनॉमिक पावर मतलब बड़ी आर्थिक शक्ति, देखो बड़ी आर्थिक शक्ति। दूसरा मेजर मिलिट्री पावर मतलब बड़ी सैन्य ताकत या शक्ति, बड़ी सैन्य ताकत या शक्ति। ठीक है। तीसरा है अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन बजट, मतलब कि यूएन के बजट में बड़ा योगदान। अ बिग नेशन इन टर्म ऑफ इट्स पॉपुलेशन, तो इसका मतलब हुआ जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश। और अगला पॉइंट है अ नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो लिखिए जो प्रजातंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, या लिख दिया मैंने मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू स्ट्रेंथन द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यूएन, क्वेश्चन लिखिए, यूएन को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। पहला लिखिए, जैसे देखो आंसर क्या है कि इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द यूनाइटेड नेशन यूएनओ फॉलोइंग स्टेप्स आर शुड बी टेकन, रिफॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस, दिस स्टेप्स शुड बी टेकन। पहला लिखिए पॉइंट, संगठन की संरचना तथा प्रक्रिया में सुधार किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, to increase the permanent and non-permanent member in the United Nations Security Council so that it can represent contemporary world politics effective and better way। कहने का मतलब ये है कि लिखो यूएन के सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। दो पे छोड़ के लिखना चाहिए। ठीक है, यूएन सुरक्षा पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सुरक्षा यूनाइटेड क्या बोल रहा था मैं यार, यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। और एक हाँ, इसके बाद वाले से लिखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यूएन के हाँ
बस ये छोटा सा ही, बस इसके बाद से लिख लें। सुरक्षा ने सुधार के, यूएन में सुधार जो करने हैं वो कैसे किया सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यूएन के बजटीय व्यवस्था में, यूएन के बजटीय व्यवस्था में और प्रशासन में, और प्रशासन में सुधार किए जाएं। ठीक है, अगला दूसरा पॉइंट दिखाना नोट। पॉइंट 1 हुआ, इसमें ये 1 और 2, अब ये 2 है, अब उसमें 1 2 लिखो। Review of the issues that fall within the jurisdiction of the organization. It will facilitate the following. कहने का मतलब है, यूएन के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों, यूएन के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों पर पुनर्विचार करें, पर यूएन पुनर्विचार करें, इसके लिए यूएन, इसके लिए यूएन पहला लिखो, विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सब पॉइंट कि विकास एवं मानव हितकारी कार्यों, विकास एवं मानव हितकारी कार्यों में यूएन की भूमिका सीमित की जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन तुम लिखोगे, क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्य क्या है। पहला, द सिक्योरिटी काउंसिल मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, मतलब कि पहला लिखिए, विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा, इट सजेस्ट मेथड टू एडजस्ट डिस्प्यूट अमंग नेशंस, मतलब कि देशों के बीच झगड़ों को समाप्त करने के लिए, देशों के बीच झगड़ों को समाप्त करने के लिए उपाय सुझाना। अगला पॉइंट, उपाय सुझाना, अगला पॉइंट, जरूरत पड़ने पर
सैन्य कार्रवाई करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का चुनाव करना, ठीक है, इलेक्ट करती है वो। न्यायालय के जजों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का चुनाव करना, यूएन के, अगला पॉइंट है, यूएन के महासचिव के नाम की सिफारिश करना, यूएन के महासचिव के नाम की सिफारिश करना, ठीक है, तथा उसे नियुक्त करना। अगला लिखिए सूरज, एक सेकंड, एक मिनट। आक्रामक देशों के खिलाफ आक्रामक देशों के खिलाफ आर्थिक रोक लगाना, अगला पॉइंट, विश्व शांति के लिए रोक, विश्व शांति के लिए बनने वाले खतरे पर, विश्व शांति के लिए बनने वाले खतरे पर विश्व शांति के लिए बनने वाले खतरे पर निगाह रखना या नजर रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्कूल की मैडम का कौन, अगला शांति, फिर से बोलना, क्या लिखा था? बनने वाले खतरे पर नजर रखना या निगाह रखना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन लॉन्ग है, 6 मार्क्स वाला, पॉइंट में ही लिखवा देंगे, इस तरह पॉइंट लिखवा देंगे और आपको समझाने की डिस्क्राइब खुद भी कर सकते हैं, है ना? बोल रहे हैं, डिस्क्राइब एनी 3 इंटरनेशनल चैलेंजिंग issue that can only be dealt with when all the countries work together। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, विश्व की उन अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों को बताएं ठीक है, जिसका निपटारा सभी देशों के, जिसका निपटारा या समाधान सभी देशों के एकजुट होने से ही होगा। ठीक है, एकजुट होने से ही होगा या हो सकता है कुछ नहीं। अब देखो, मैं 6 पॉइंट्स लिखवा देता हूं, ठीक है?
कर ले ज्वाइन, मन कोई दिक्कत नहीं, कहता है फोन ला के ज्वाइन कर ले। वैसे कान में मैं कहता हूँ मेरा ब्लूटूथ लेना है तो ले ले, वैसे लगा के रख ले, कुछ बोलती है तो पीपनी से ऐसे बजा के अपना कर लो, क्या दिक्कत है, क्लास लेनी भी जरूरी है। समझ गए मैम? तो चैलेंज क्वेश्चन तो लिख लिया आप लोगों ने, पॉइंट लिख दीजिए। पहला आतंकवाद, टेररिज्म, ठीक है। दूसरा बस उसके बाद आप डिस्क्राइब खुद भी कर सकते हैं, समझाऊंगा ना अभी आप। ग्लोबल वार्मिंग मत लिखना, मैं समझा रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उसको आप लिख सकते हैं वैश्विक ऊष्मन, वैश्विक स्पेलिंग देता हूं, वैश्विक ऊष्मन। आपके मास्टर है ना स्कूल में, पता भी नहीं होगा कि ग्लोबल वार्मिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वैश्विक ऊष्मन कहते हैं उनको, परिणाम का मीनिंग नहीं पता। स्कैर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि पेयजल की, पेयजल का अभाव। वैश्विक निर्धनता, ग्लोबल पॉवर्टी। अलग अलग पॉइंट लिखना पता है ना। वैश्विक निर्धनता, निर्धनता लिखना था ना, वही पॉवर्टी, अभी तो चैप्टर करा रहे हैं आप लोगों को। एपिडेमिक्स मतलब कि महामारियां, ठीक है, और इसी को डिस्क्राइब कर सकते। अब टेररिज्म, आतंकवाद कैसे समस्या है और कैसे सारे देश जुड़ करके इसका समाधान निकाल सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है कैसे हो रहा है। क्या लिखे, आतंकवाद दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती है, ये क्यों फैली है, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, असामाजिक तत्वों ने फैलाई है। और अगर सारे देश इकट्ठा नहीं होंगे, एक साथ मिलकर एक दूसरे से सहयोग नहीं करेंगे, तो आतंकवादी जो होंगे वो कभी भी धरे पकड़े नहीं जाएंगे। हमेशा वो किसी देश में जाके शरण ले सकते हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया में कोई देश ही उनको प्रश्रय ना दे, आश्रय ना दे, शरण ना दे, तो उनका ऐसे ही खात्मा हो जाएगा। हाँ, पेयजल की समस्या ये है कि दुनिया में अभी बहुत सारे जगहों पर, पहली बात तो है कि ड्रिंकेबल वाटर है नहीं, शुद्ध पेयजल नहीं है ना। जो साफ और क्लीन जो ड्रिंकिंग वाटर है वो तो मिलता ही नहीं है। इसके चलते दुनिया में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और अब जो पेयजल या ड्रिंकिंग वाटर जो है, ये बेसिक इम्यूनिटी है, मतलब कि मूलभूत चीजें हैं, इसके बिना आदमी जी ही नहीं सकता। हवा और पानी के बिना आदमी खाने के बिना जी कैसे सकता है। और अगर पानी, और बहुत लोगों को पानी नहीं मिलता, आपको पता है उत्तर प्रदेश, बिहार, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब दिल्ली का देख लो ना, अगर सप्लाई नहीं है तो क्या पियोगे आप, कुछ है नीचे क्या? हरियाणा में कुछ है? कुछ भी नहीं है भाई, खारा पानी है बिल्कुल। हम लोग के बिहार में ऐसा सुनिए, हम लोग के बिहार में कहीं भी जमीन के अंदर निकालो पानी, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल मोस्टली जैसे नहर के पास हो तो पानी प्योर ही होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहर के स्वरूप पानी प्योर होता है, माने नहर का हम नदी से निकाल के लाएंगे, लेकिन बीच में बहुत सारी इम्प्योरिटीज तो हो सकती है ना। जैसे नहर जा रही है, अच्छा, साइड में हेडपंप लगा दिया, अच्छा, वो पानी। देखो यार, कोई भी वाटर है ना, जब तक वो फिल्टर नहीं किया जाए, तो आज के डेट में सब पहाड़ों को छोड़ करके हर जगह का पानी तो ऐसे ही, समझ रहे हैं, प्रॉब्लम तो है। देखिए, और ग्लोबल पॉवर्टी, वैश्विक निर्धनता। अब आप लोग इकोनॉमिक्स के बच्चों को मैं ये बताऊं कि निर्धनता के ऊपर आपको 5 लाइन लिखना है, तब तो ये तो अपमान हो जाएगा। तो कुछ भी लिखना है, मतलब आज निर्धनता एक देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी, है ना, ये निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, लोगों में अशिक्षा। अरे खुद से लिखो, अशिक्षा, हाँ कॉमा देते जाओ, बेरोजगारी, ठीक है, निर्धनता के मुख्य कारण। हो गया, और क्या, इसी को फिर डिस्क्राइब कर देना। हम लोग तो किताब लिख सकते हो आप लोग इसमें। चलो अगला
क्वेश्चन है। बीमारियों के बारे में क्या है कि आदमी को रिसर्च करना पड़ेगा, दवाएं बनानी पड़ेंगी और वैक्सीनेशन, टीकाकरण। बीमारी के आगे टीकाकरण लिख दो बस, टीकाकरण। ठीक है, जब कोई बीमारी है ना वैश्विक रूप धारण कर लेती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है, जैसे कि आप कोरोना एपिडेमिक लिख सकते हैं, ठीक है, कोरोना महामारी, बिल्कुल आप उसको जरूर रेफरेंस दीजिएगा अगर ऐसा है। तो जब कोई बीमारी वैश्विक रूप ले लेती है तो उसको महामारी कहा जाता है, और इससे कोई एक देश और एक राज्य नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रभावित हो सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी कोरोना वायरस। तो इसके लिए सबसे पहले टीकों की खोज की जानी चाहिए, ठीक है, सभी देशों को मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए। यह पूरी मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ी चुनौती है और पूरी मानवता का सबसे बड़ा शत्रु भी है, इसलिए किसी देश को इसमें ये कोई भी देश, हाँ कोई बिल्कुल कोई भी देश इस लड़ाई को अकेले नहीं जीत सकता। इसमें विश्व के सभी देशों को के आपसी सहयोग से ही किसी भी महामारी पे विजय प्राप्त की जा सकती है। लिख दीजिए बड़ा चढ़ा के। इसके अलावा जैसे प्लेग, हाँ प्लेग का उदाहरण दे सकते हैं, बिल्कुल प्लेग तो बचपन ना लगेगा, करंट कोरोना वायरस सही है। बहुत सारी महामारियां हैं, तो आपको ज्यादा महामारियों को डिस्क्राइब नहीं करना, आपको उस चैलेंज से जोड़ के चलना है। जो हमारा मेन क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उससे भटकना नहीं, उससे भटक जाएगा तो दिक्कत होगी। दो बीमारियों का नाम लिखते हैं, बस प्लेग और कोरोना वायरस लिख सकते हैं, कोरोना। आगे देखिए, which three complaints related to Union Psychiatric Council were reflected in the resolution passed by the Union General Assembly in 1992? Describe any three criteria that have been proposed for new permanent member of Secretary Council. Next. क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, लिखिए, सुरक्षा परिषद के खिलाफ, सुरक्षा परिषद के खिलाफ (1992) में यूएन की आम सभा ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया था? पारित किया था। क्वेश्चन मार्क। एक और क्वेश्चन इसी में नहीं, इसी का पार्ट। वैसे तीन मानदंडों, क्राइटेरिया को मानदंड कहा जाता है, मानदंडों के बारे में बताएं जिनका प्रस्ताव नए अस्थाई सदस्यों की नियुक्ति के लिए किया गया था। मैं समझा दूंगा, जो बोल रहा हूं लिखो, की नियुक्ति के लिए किया गया था। कहने का मतलब पहला है कि 1992 में कोफी अन्नान साहब जो थे, वो तीन मैंने पहले ही बताए थे आप लोगों को, एनसीईआरटी में है ये तीन थे ना,
कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो थी, सुरक्षा परिषद, उनके बारे में 3 शिकायतें की गई थी, जिनकी वो 3 कमियां थी उसमें। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ये प्रस्ताव पारित किया था। पॉलिटिक बुक लाए आप लोग? वर्ल्ड की नहीं। ठीक है, उसमें है, उसमें मैंने मार्क कराया था। और जाके है ना, जो मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो वीडियो बनाई है, आप लोग जब भी टाइम मिले तो हर दिन आधे घंटे उसको जाके देखिए, फोन निकालिए, बढ़िया है। और जो मैं पढ़ा रखा है, मान लो कि बहुत दिन पहले का हो गया, जैसे आपको टेस्ट देना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, देखो मेरा तो एक, मैंने और भी बच्चों को कहता हूँ, सब देख के आते हैं। मैंने जैसे कह दिया कि भाई कल तुम्हारा टेस्ट है, और उनको पता है टेस्ट मतलब है ना ब्लड टेस्ट से कम नहीं है उनका, वो पता है उनको इस बात का, जोश रहता है बच्चों में। अब टेस्ट है ना, ये 8वीं क्लास का, तो मतलब जो वीडियो डाली है ना वो जाके देखेंगे, वो जो नोट्स लिखवाया है, जो भी पढ़ा है वो पढ़ेंगे, वो जाके देखेंगे। और इससे क्या होगा, अब इसे, अब मैं जिस तरह एक एक आपको पता है फुल स्टॉप को ले लेकर के पढ़ाता हूँ, अब उसके बाद क्या बाकी रह जाना है किसी का, तो फायदा है। मैं ये नहीं कहता पूरा देखो, जो आपको समझ में आ रहा है थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर करके देखते जाओ। चैप्टर और चैप्टर और ज्यादा बेस्ट, उसके साथ और भी वर्ड का वो होता है। बिल्कुल। अगर आपको पढ़ने खत्म हो गया क्लास, एक देखिए, इसमें जो आपको वो भी कराया था मैंने, क्वेश्चन बोलिएगा जरा एक बार फिर से। अच्छा ठीक है, देखिए इसमें एक बच्चे ने टॉपर्स का है ये, उसी से बताते हैं। इसमें लिखा है द यूएन जनरल असेंबली हैड, लिखा है issued a resolution in 1992 regarding the, लिखा है भाई समझ में तो आ नहीं रहा इसकी राइटिंग, कैंपेन in UNSC which is, पता ना, रुक जाओ 1 मिनट रुको, देखने दो मेरे को, बुक से देखने दो।